एहिमे भोला बाबा स्थापित भए रहलखिन हैं। अच्छा। तो मैं एक विज्ञान के टीचर होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरासर भ्रामक और झूठ है। विभूतिपुर प्रखंड के टवका पंचायत के झौरा गांव में एक पीपल के वृक्ष से रसस्राव की घटना को लोग धार्मिक चमत्कार मान रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह धार्मिक चमत्कार है या एक वैज्ञानिक प्रक्रिया। गाछ में की चमत्कार भेल छै? चमत्कार यह छै जे 20 साल से गाछ छै लेकिन कहियो ऐसन का नहीं होले रहे। आ परसों होय छै जल गिरै छन। कोन चीज विशेष भ गेलै जकरा अहाँ सब चमत्कार कहै छियै? चमत्कार तो वह छै जे भोला बाबा के से महिमा आबि गेलै धार। अच्छा। ओहिए कालखुन जल ओहिमे से निकलैत रहे। अच्छा। सिर सबमे से जट्टा में तो एहिमे भोला बाबा स्थापित भए रहलखिन हैं। अच्छा। अब हमें तो की कहूँ, भोला बाबा तो अलखिन जरूर माने आवे के माने के बात है पंडित जी। अच्छा। हाँ माने के बात है, लेकिन इतने दिन से तो नहीं चमत्कार देखबे रहती। लेकिन भोला बाबा छथिन आ सुनलिए हरे देवी दुर्गा खेलबै छ से ब्रह्म बाबा भोला बाबा कोला माता तो हेबे करथिन। प्रगटबिन गो छथिन रास्ता एल। हमरा आर कहे जे हमरा आर के जन्म से अभी तक नहीं देखलिए कुछ। अब देख रहिए जे 3 दिन से ई बात हो रहले त हम त एठा कोनो भगवाने न अलखिन तबे न देखलिए। ई गाछ अहाँ के जन्म से पहले से छै? नहीं, हमरा आर के जन्म के आब भेलै। हां। अच्छा, ई जल पिलिए या? देह आर में लगलिए हम त बहुत आराम लागे छ। बीमारी की रहे जे आराम भ गेल? आई घुटना में दर्द करे रहे त उ सब लगलिए त कुछ हम देह का हल्लुक त हमरा बुझाय छै। आरो बाबू भैया आलखिन हां त लगलखिन हां त कहै छथिन हमरा देह हल्लुक होय गेल। अच्छा। हाँ, ई जल में तो बहुत जस छन हिनका गन। 3 दिन से मेला लग रहलन। आवे छथनी गन दूर दूर के लेडीज जेंट्स सब आवे छथनी आ देह में लगबै छथनी त कहै छथनी हमर देह हल्लुक बहुत अच्छा। नाम की भेल? हम मीना देवी। ई अहाँ के नैहर है कि सासुर? नैहर छै। यहाँ के ई गाछ अहाँ के जन्म से पहले से छै एठम? ई इनार रहथिन एजना तो ई पनकी देल जा रहन त कोई पुराना में बाप इतिहास तो उनका काटने जा रहन हटल जा रहन आ तकर बाद गने से छोड़ देलखिन गन त बे पर नम्हर हो गेलखिन हन। त नम्हर हो गेलखिन त 10 साल 15 साल से लेडीज सब अपन फर्नीचर का जल ढारे छथनी, पान फूल दै छन। आई 3 दिन से हुनकर अमृत बह रहलन। अभी एक घटना चल रही है मीडिया में कि आपके गांव झौरा में एक पीपल के वृक्ष से रसधार प्रवाहित हो रहा है, तो और लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से एक चमत्कार की संज्ञा दे रहे हैं। तो आप वनस्पति विज्ञान के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ प्रोफेसर हैं, तो आप वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कैसे आंकते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना चैनल पर मुझे अवसर दिया बोलने का। और जहां तक ये गांव में जो अभी प्रचार हो रहा है कि एक पेड़ से जल प्रवाहित हो रहा है और लोग उसे धार्मिक रूप से देख रहे हैं, तो मैं एक विज्ञान के टीचर होने के नाते स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सरासर भ्रामक और झूठ है। जिस प्रकार मानव में शारीरिक जैविक क्रियाएं होती है, उसी तरह पौधा भी एक जीव है और उसमें भी जैविक क्रियाएं होती है। जैविक क्रिया के रूप में पौधा का जड़ भूमि से जल को अवशोषित करता है और उस जल को अवशोषित करके और संपूर्ण शरीर में उस जल को फैलाता है। और जल जैविक क्रिया में खर्च 5 से 10% जल का खपत जैविक क्रिया में होती है। शेष पौधा में जो भी जल अवशोषित होते हैं उसे पौधा अनेक प्रकार से अनेक रूपों में शरीर से बाहर वायुमंडल में निष्कासित करता है। इसके लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। एक ट्रांसपीरेशन है अर्थात वाष्पसर्जन है, जो जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं,
और जब पौधा में वापसर्जन की क्रिया, ट्रांसपिरेशन की क्रिया धीमी पड़ जाती है तो एक दूसरा प्रक्रिया है गटेशन। गटेशन मतलब शरीर पौधा के संपूर्ण भागों में जल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण पौधा के पत्तियां की जो नुकीली बिंदु है, उस टिप ऑफ लीफ, उससे बूंद बूंद करके ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर गिरने लगता है और उस क्रिया को हम गटेशन कहते हैं। और उसी के कारण पेड़ से जल गिरते हुए जिसे लोग गलत रूप से प्रचारित करके और उसे धर्म से जोड़ के और धार्मिक उन्माद के रूप में उसे प्रचलित कर रहे हैं, जो बिल्कुल तथ्यहीन और वैज्ञानिक निराधार झूठा अफवाह है। अभी जो रसस्राव हो रहा है तो ये हमेशा होते रह सकता है एक प्रोसेस में, या फिर कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा? ना वो तो थोड़ा देर के लिए होगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वह जल ड्रॉप, वाटर ड्रॉप के रूप में अब किसी कटिंग जगह से या कहीं पर मान लीजिए पौधा के तना में अगर छाल हैं, बार्क हैं, उस पर अगर कोई कट मार देता है उससे भी स्रावित होने लगते हैं। कहीं अगर मान लीजिए कोई कीट पतंग अगर छेद कर दिया उससे भी रस निकलने लगते हैं। तो ये तो किसी न किसी रूप से, जिस तरह हमारे आपके कट जाने पर मान लीजिए खून स्रावित होते हैं और घाव हो जाने पर पस स्रावित होते हैं, उसी तरह पौधा में अगर किसी भी तरह का इंजुरी उसके तना में, पत्तियां में या उनके शाखाओं में होती है तो उससे तो जल का स्रावित होना स्वाभाविक बात है। तथाकथित चमत्कारिक सिद्धांत पर आप अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे दर्शकों को एक नई सोच देंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Fight the